तो उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार थम चुका है। मऊ की घोसी सीट और बागेश्वर सीट पर उपचुनाव के लिए प्रचार खत्म हो चुका। अब 5 सितंबर को वोटिंग होगी, 8 को नतीजे आएंगे। तो आपको बता दें, आखिरी दौर में ये चुनाव प्रचार चल रहा था, जो कि अब खत्म हो चुका है। उत्तर प्रदेश में घोसी पर उपचुनाव होना है, तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। दोनों ही जगहों पर वोटिंग होगी 5 सितंबर को, वहीं काउंटिंग 8 सितंबर को होनी है। जहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं, तो वहीं पर उत्तराखंड की बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है। घोसी में भी चुनाव प्रचार थम गया। बागेश्वर में भी सभी दलों ने चुनाव प्रचार किया, रोड शो किया। सीएम धामी ने भी रोड शो किया और अब 5 तारीख को वोटिंग होगी, यानी कि जनता अपना फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड कर देगी। तो घोसी और बागेश्वर थम गया चुनाव प्रचार। आखिरी दौर में पूरी ताकत लगा दी गई दोनों ही दलों की ओर से। उत्तर प्रदेश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने, और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को कांग्रेस का भी समर्थन है। कहा यह भी जा रहा है कि 2024 से पहले इंडिया गठबंधन बनने के बाद ये पहला चुनाव है, तो इंडिया गठबंधन के लिए भी लिटमस टेस्ट जैसा होगा। घोसी में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आमने सामने हैं। इस वक्त बीजेपी की ओर से दारा सिंह चौहान चुनाव मैदान में है, जो समाजवादी पार्टी की ओर से 2022 में जिन्होंने चुनाव जीता और घोसी के विधायक रहे, उन्होंने ही बीजेपी की ओर से इस बार भी दमखम दिखाया है। तो उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट से है। और इस वक्त हमारे सहयोगी घोसी से राजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं बागेश्वर से शैलेंद्र नेगी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले बात घोसी की ही कर लेते हैं। राजीव, घोसी के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता को अपना क्या उम्मीदवार है उसके सामने अपना फैसला दे देना है। बार बार अलग अलग दल से दारा सिंह चौहान बार बार मैदान में है। और देखिए, घोसी विधानसभा उपचुनाव में बेहद दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी है, तो दूसरी ओर भाजपा के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान है। हालांकि इससे पहले भी वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर घोसी से विधायक हुए थे, लेकिन बीते दिनों उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके जो विधायक की सदस्यता थी उससे इस्तीफा दिया और उसके बाद एक बार फिर इस मैदान को लेकर हैं। तो एक ये बड़ा मुद्दा है कि जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनका कहना है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ ही साथ घोसी की जनता को धोखा दिया है और यही कारण है कि इस बार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की जीत होगी। लेकिन दूसरी ओर, क्योंकि भाजपा के तमाम मंत्री, खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, अनिल राजभर समेत करीब 1 दर्जन से अधिक जो मंत्री हैं, वो लगातार घोसी में कैंप कर रहे थे। अब से कुछ देर पहले एक बड़ा रोड शो किया गया और कहीं ना कहीं यह दावा किया जा रहा है कि घोसी की जनता एक बार फिर डबल इंजन सरकार को मजबूत करने के लिए वो बीजेपी के पक्ष में वोट करेगी। खास बात यह है कि शैलेंद्र का भी लेते हैं। शैलेंद्र हमारे साथ बागेश्वर से जुड़े हुए हैं। बागेश्वर उपचुनाव के लिए भी प्रचार का आज आखिरी दिन था, जो कि प्रचार का शोर अब थम चुका है। शैलेंद्र, क्या अपडेट वहां से, किस तरह का माहौल? देखिए, हमारे साथ इस समय बागेश्वर की जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो खुद इस समय मौजूद हैं। बागेश्वर की डीएम भी हैं। मैडम, किस तरीके की पूरी अब चुनाव की तैयारी होने वाली है, क्योंकि इलेक्शन तो 5 तारीख को होने वाला है, तो इससे पहले क्योंकि अभी चुनाव प्रचार थम चुका है, तो अब क्या होने वाला है? ये देखिए, जो 48 घंटे की इलेक्शन कमीशन की एसओपी होगी वो लागू हो गई है। तो अभी जो हमारा आज जो पुलिस की ब्रीफिंग है वो भी हो गई है। आज रैंडमाइजेशन जी बिल्कुल। आगे भी आपसे शैलेंद्र जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल कुछ टेक्निकल खामी है, आपकी आवाज तो आ रही है लेकिन वीडियो प्रॉपर नहीं आ पा रहा। तो बागेश्वर और घोसी दोनों ही जगहों पर चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है और साथ ही वहां पर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है वोटिंग के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। चांद के रहस्यों की पड़ताल के लिए निकला रोवर अब स्लीपिंग मोड पर चला गया है, यानी कि अब रोवर का काम पूरा हो चुका है। अब लैंडर और विक्रम चांद पर क्या करेंगे, इस रिपोर्ट में देखिए। चांद पर रोवर का काम हुआ पूरा, प्रज्ञान चला गया सोने। इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद से आई इस नई जानकारी को साझा किया है।
चांद के रहस्यों से पर्दा उठाने गया रोवर प्रज्ञान अब स्लीपिंग मोड पर चला गया है। इसरो ने बताया कि रोवर ने अब अपना काम करना बंद कर दिया है, जिसके चलते अब उसे सोने वाली अवस्था में डाल दिया गया है। रोवर प्रज्ञान में लगे दोनों पेलोड्स अब बंद हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए इसरो के साइंटिस्ट तक भेज दिया गया। इसकी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी जगह पार्क किया गया है कि अब 22 सितंबर को इसके दोबारा काम शुरू करने की संभावना जताई जा रही है। अब जब चांद पर दोबारा सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश पैनलों पर पड़ेगा, क्योंकि अभी तक सूर्य से ही ऊर्जा ली जा रही थी। इसके रिसीवर्स को भी चालू रखा गया है। इससे पहले इसरो ने बताया कि रोवर्स ने शिव शक्ति लैंडिंग पॉइंट से 100 मीटर की दूरी तय की। इसरो ने इसकी एक तस्वीर भी जारी की है। रोवर को ये दूरी तय करने में 10 दिन का समय लग गया। 6 पहियों वाले प्रज्ञान रोवर का वजन 26 किलो है। ये चांद की सतह पर 1 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रहा था। चंद्रयान 3 मिशन 14 दिनों के लिए ही प्लान किया गया था, क्योंकि चंद्रमा पर 14 दिन रात और 14 दिन उजाला रहता है। लैंडर और रोवर सूर्य से पावर जनरेट कर सकते हैं, लेकिन रात होने पर ये प्रक्रिया रुक जाती है। अगर पावर जनरेट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाएंगे। इसरो ने लैंडर और रोवर को ऐसे तैयार किया कि दोनों लूनर डे पर ही काम कर सकते हैं। 6 सितंबर के बाद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सूरज ढलने से अंधेरा छा जाएगा, जिससे रात के तापमान में तेजी से गिरावट होगी और तापमान -260 डिग्री सेल्सियस जाने की संभावना है। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक लैंडर में लगी बैटरी कुछ वक्त तक अंधेरे में काम कर सकती है, लेकिन इतनी भी क्षमता नहीं है कि -200 डिग्री तापमान में लैंडर को गर्म रख सके। वहीं चांद पर रात खत्म होने के बाद अगर लैंडर में लगे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब नहीं होते हैं, तो फिर से इन्हें एक्टिव करने की कोशिश होगी। अगर दोनों काम करना बंद कर देंगे तो चांद की सतह पर निष्क्रिय ही रहेंगे। विक्रम लैंडर 23 अगस्त को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरा था, जिसके 2.5 घंटे बाद रोवर लैंडर के अंदर से निकला और चांद की सतह पर चहलकदमी शुरू कर दी। 27 अगस्त को रोवर प्रज्ञान के सामने 4 मीटर का क्रेटर यानी कि गड्ढा आ गया था और गड्ढे की वजह से प्रज्ञान ने अपना रास्ता बदल लिया था। रोवर को रास्ता बदलने का कमांड दिया गया था। 28 अगस्त को चांद से बहुत ही अहम जानकारी सामने आई। चांद की सतह पर ऑक्सीजन की मौजूदगी का पता चला। इसके साथ ही चांद के साउथ पोल पर सल्फर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम के होने की बात सामने आई। मैग्नीज, सिलिकॉन भी पाया गया। इसके बाद 31 अगस्त को इसरो को एक और बड़ी जानकारी मिली। 31 अगस्त को इसरो ने बताया कि चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर पर लगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनर सिस्मिक एक्टिविटी ILSA पोलैंड ने चंद्रमा की सतह पर भूकंप की प्रक्रिया घटना को रिकॉर्ड किया है। 26 अगस्त को भूकंप आने की बात कही गई थी। इस तरह से इसरो के चंद्रयान 3 ने मिशन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है, जिसके बारे में आज तक दुनिया पूरी तरह से अनजान थी। लैंडर और रोवर ने इसरो के वैज्ञानिकों की इतनी अहम जानकारी भेजी है कि अब ये अगले मिशन की रूपरेखा तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। काशी विश्वनाथ धाम में सावन के महीने में श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में जा पहुंची। इस साल सावन में 1,63,00,000 श्रद्धालुओं ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। जहां कण कण में भगवान शिव का वास हो, जिस शहर में गंगा की पवित्रता बसती हो, जहां भक्ति में ही शक्ति हो, जो शहर भारत की परंपरा की शान बढ़ाए, वो काशी ही है। काशी के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजमान है। काशी यानी वाराणसी को ही भगवान शिव की नगरी कहा जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में गंगा नदी के तट पर विराजमान है। काशी की तस्वीर बीते 9 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी है। बनारस आज विकास के मॉडल के रूप में दुनिया में पहचाना जाने लगा है और काशी में सैलानियों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद में सैलानियों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरी काशी 2 महीने तक गूंजती रही। इस बार सावन में एक बार फिर नया कीर्तिमान बना दिया
जहां पर 8 हफ्तों के सावन में श्रद्धालुओं की संख्या 1,63,00,000 को पार कर गई। यानी कि इतने लोग बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करने के लिए पहुंचे और सावन के हर सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या 5 लाख तक पहुंच जाती थी। लेकिन सावन के आखिरी सोमवार को श्रद्धालुओं की संख्या पहली बार 7 लाख के आंकड़े को भी पार कर गई। बाबा धाम का जो नवीन स्वरूप व्यवस्था लोकार्पण 13 दिसंबर 2021 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया गया था। उसके बाद विगत सावन में भी काफ़ी अच्छी संख्या श्रद्धालुओं की रही थी। इस बार सावन में ये एक रिकॉर्ड है, इतनी बड़ी संख्या, क्योंकि सावन इस बार बड़ा था, मतलब तो लगभग 2 माह का सावन था, 8 सोमवार थे और सोमवार को ये संख्या श्रद्धालुओं की और अधिक रही, करीब 5 लाख से ऊपर ही रही। आखिरी सोमवार को तो करीब 7.25 लाख रही है संख्या। मंदिर प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया। सैलानियों की संख्या बढ़ने से जहां काशी विश्वनाथ धाम के खजाने में बढ़ोतरी हुई, तो वहीं काशी वासियों के लिए भी रोजगार के मौके बढ़े हैं। हम लोग शुरुआत में जब सावन के पूर्व में ही कई बार बैठके की जिला प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ बैठके की, न्यास की पूरी टीम के साथ हम लोगों ने बैठके की कैसे इसको बेहतर बनाना है और क्या क्या संसाधनों को लगा करके श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना और समयबद्ध दर्शन कराना है। इसके लिए जो धाम में पहले से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, चाहे वो यात्री सुविधा केंद्र हो, पेयजल आदि की व्यवस्था, उन सबके अतिरिक्त भी हम लोगों ने आवश्यकता अनुरूप छाया की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, क्यू फैसिलिटी, पेयजल की व्यवस्था, ये सबको अतिरिक्त भी कराया ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत न हो। अस्सी और वरुणा नदी के मिलने से वाराणसी शहर का निर्माण हुआ है। यहाँ तकरीबन 30 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। कण कण में सनातन परंपरा जुड़ी हुई है। इस शहर का अपना सांस्कृतिक महत्व है। संगीत और कला का अद्भुत मिश्रण दिखाई देता है। दूसरे शहरों के शोर शराबे से अलग ही इस शहर की पहचान है। सुकून की तलाश में देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। पीएम बनते ही मोदी ने बनारस में विकास की नींव रखना शुरू कर दिया था, लेकिन विकास परियोजना को रफ्तार साल 2017 से मिलनी शुरू हुई, जब से यूपी की कमान योगी आदित्यनाथ के हाथ में पहुंची। इसके बाद में डबल इंजन की सरकार ने विकास के कामों की रफ्तार बढ़ा दी। काशी विश्वनाथ धाम का सौंदर्यीकरण हो या फिर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, घाट, रिंग रोड, रोपवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और फ्लाईओवर जैसे कई काम हुए हैं। काशी विश्वनाथ धाम आज पूरी दुनिया में अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है। दिसंबर 2022 तक मंदिर को 100 करोड़ की आमदनी हो चुकी है। ऐसे में अब शिव की काशी में सैलानियों के आने के नए नए कीर्तिमान भी बन रहे हैं। वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एशिया कप में शनिवार को भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा मैच बारिश की भेंट चढ़ गया, जिससे दोनों देशों के प्रशंसकों को, फैंस को काफी मायूसी हाथ लगी है। विराट की जबरदस्त फैन एक पाकिस्तानी लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो विराट के लिए पाकिस्तानियों से उलझ रही हैं। देखिए। विराट की पाकिस्तानी जबरा फैन। विराट के लिए पाकिस्तानियों से भिड़ गई लड़की। पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही है, विराट को भी सपोर्ट, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही है। इंडिया को और दोनों साथ हैं। चाचा विराट को कर रही हो, चाचा पड़ोसी से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना। विराट कोहली के देश ही नहीं, दुनिया में भी करोड़ों फैंस हैं। भले ही पाकिस्तान के भारत के साथ अच्छे रिश्ते न हो, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय क्रिकेट सीरीज भी न होती हो, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में विराट कोहली के लाखों प्रशंसक हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं। विराट के खेल के प्रति जुनून और फिटनेस को लेकर ऐसी दीवानगी है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में लड़कियां भी उनकी मुरीद हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण फिर देखने को मिला, जहां विराट कोहली की पाकिस्तानी फैन उनको चीयर करने के लिए कैंडी के मैदान में पहुंची और मैच के बाद अपने मुल्क के लोगों से ही भिड़ गई। एक बार फिर सुनिए। सपोर्ट कर रही है, विराट को भी सपोर्ट, पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रही है। इंडिया को और दोनों साथ हैं। चाचा विराट को कर रही हो, चाचा पड़ोसी से प्यार करना बुरी बात तो नहीं है ना।
शनिवार के दिन श्रीलंका में भारत और पाकिस्तान की टीमें एक दूसरे के खिलाफ मैच खेल रही थी। हालांकि मैच में बारिश ने शुरू से ही खलल डालना शुरू कर दिया था। ज्यादा बारिश होने की वजह से मैच को आखिर में रद्द करना पड़ा, लेकिन टीम इंडिया ने किसी तरह अपनी बैटिंग पूरी कर ली थी। मैच में भारत की शुरुआत बेहद ही खराब रही। उसके 4 विकेट बहुत जल्दी गिर गए थे। विराट कोहली की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं रही। वो मात्र 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, जिससे विराट की बैटिंग को देखने पहुंचे उनके फैंस को निराशा हाथ लगी। उन्हीं में ये पाकिस्तानी लड़की भी शामिल थी। वो भी विराट के बल्ले से सेंचुरी की उम्मीद लगा रही थी, लेकिन विराट जल्दी आउट हो गए। पाकिस्तानी लड़की ने कहा कि उसका दिल टूट गया। बिकॉज विराट कोहली इज माई फेवरेट प्लेयर। मैं स्पेशली उनके लिए यहाँ पर मैच देखने आई थी बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी हिम और आई वॉज एक्सपेक्टिंग हिज सेंचुरी। मेरा दिल टूट गया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम भी लगातार अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे हैं। दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में उनकी गिनती होती है, लेकिन जब इस पाकिस्तानी लड़की से विराट कोहली और बाबर के बारे में सवाल किया गया तो सुनिए उसका क्या कहना था। उसने विराट को अपना चहेता खिलाड़ी बता डाला। ये सुनकर वहीं पर खड़े पाकिस्तानी फैंस का मुंह उतर गया। विराट और बाबर आजम में से किसी एक को चुनना आपको, तो किसको चुनेंगे? विराट कोहली। भारत और पाकिस्तान की क्रिकेट टीमें जब भी एक दूसरे से भिड़ती हैं, तो उसका रोमांच पूरी दुनिया में देखा जाता है। शनिवार को भी जब दोनों टीमें काफी समय के बाद एक दूसरे के सामने थी, तो दोनों देशों के प्रशंसक हाई वोल्टेज मैच की उम्मीद कर रहे थे। शुरुआती झटके लगने के बाद टीम इंडिया ने 266 रन का स्कोर खड़ा भी कर लिया था, लेकिन बारिश मैच में विलन बन गई। मैच रद्द होने के बाद कैंडी के मैदान में दोनों देशों के सपोर्टर्स में भारी मायूसी दिखी। विराट के इस पाकिस्तानी फैन का वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।